इतिहास लिख गए हैं ललई सिंह लड़ते लड़ते। शिक्षा है ढाल सबकी। बाबा साहब का शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी फॉर्मूला को हमारे पूज्य ललई सिंह जी ने हर मंच से कहा। शिक्षा है ढाल सबकी, बच्चों को तुम पढ़ाना, बच्चों को तुम पढ़ाना। बिक जाए चाहे पगड़ी, बिक जाए चाहे पगड़ी, बिक जाए चाहे चुनरी। ये शुभ काम करते करते, शुभ काम करते करते इतिहास लिख गए हैं। और साथियों, मांगे से हक न मिलते, अधिकार छीन जाते, अधिकार छीन जाते। एक संगठन बना लो, एक संगठन बना लो, बहुजन से मिलते मिलते। एक संगठन बना लो। साथियों, संगठन में वो शक्ति है कि अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। अरे भाई, इतिहास में कहा जा रहा है, लेख में कहा जा रहा है, आप 15 और 85 का शर्म की बात है। 15 वाले लोग तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं और 85 वाला भीख मांग रहा है, पिट रहा है, बेइज्जती करा रहा है। और सबसे ज़्यादा दलितों की तो जो होती सो होती रही है, लेकिन लेख में लिख रहे हैं। आपने फिल्म देखी होगी गुलामी, गुलामी फिल्म देखी है? और ना देखी हो तो देख लेना आज गूगल पर लगा के। यादव की महिला के धर्मेंद्र की माँ बनी है यादव, और वो सिर्फ उसके मकान में घुस गई चप्पल पहन के, ठाकुर ने उठवा के चांद पर रखवाई। कहीं भी देख लो झगड़ा हुआ है, मारपीट की है तो यादवों की करिए, इन लेखों में अपने वहाँ में। तो मेरा निवेदन है भाई, क्यों झेल रहे हैं हम ये परेशानी, क्यों झेल रहे हैं? आप उन लोगों को छोड़ देना भैया जो आदमी, वैसे तो उनने मेषराम ने कह दिया, और भी हमारे बिहार से भी बात चली है कि चाहे किसी पार्टी से ब्राह्मण लड़ रहा हो, ब्राह्मण को वोट मत देना, चाहे मेरी पार्टी से क्यों लड़ रहा हो, ये कह दिया। यही सारे देश के ऊपर कितने जज हैं तुम्हारे, हमें शर्म आनी चाहिए। कितने जज हैं? अरे लक्ष्मण यादव को सुन लो, अपने ललई सिंह यादव को पढ़ो, ये किताबें रखी हैं, जीदारी से पढ़ो। लक्ष्मण यादव का रोजाना भाषण सुनो। भैया नौकरी से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया, रितु को निकाल दिया। ये कहाँ की तुक है भाई? रोजी रोटी छिना रहे हो, कमजोर कर रहे हो, और कहते हो हम 90 हैं, हम 100 में 90 हैं। भाई ऐसा करके दिखा दो। तो आगे कह रहे हैं, संघर्ष ही है जीवन, बाबा भीम ने बताया, बाबा भीम ने बताया। अरे क्यों ढो रहे गुलामी, क्यों ढो रहे गुलामी, क्यों ढो रहे गुलामी। जालिम से डरते डरते, जालिम से डरते डरते। आगे एक चीज और है, चाहे तो राजा बलि मारे गए हों, चाहे बलि हमारे राजा मोरध्वज मारे गए हों, चाहे हिरण्याकश्यप मारे गए हों, ये सभी यादव समाज से थे। ये भगवान गौतम बुद्ध बैठे हैं, भगवान गौतम बुद्ध भी आज भगवान बने हैं। तो सुजाता जो उर्वेला की एक चरवाहे की लड़की थी, उनकी बदौलत ये तो मर गए थे, उसने मेहनत करके जिंदा किया।
भगवान बुद्ध को, और आज संसार के पूज्य हैं हमारे भगवान गौतम बुद्ध। तो ये किसकी देन है? जैसे आप कह रहे हैं माँ रमाबाई की देन बाबा साहब को लाने में, तो भगवान बुद्ध को लाने में भी हमारी सुजाता की बहुत बड़ी सहयोग रहा है। तो आगे, छल बल से बच के रहना प्यारी अवनति का कारण, प्यारी अवनति का कारण। प्रधानी का चुनाव आ जाए, अब लोकसभा के आ रहे हैं, तुम्हारे सर पर खड़ा है, ये यही मन छोड़ जाना भैया, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बनाना तुम में ही निकालना पड़ेगा। अगर ललई सिंह यादव बन जाओगे तो कुछ करके दिखा दोगे, लेकिन निकल पड़ो और लोगों से कहो ये अगर तुम्हारे हाथ से काम चला गया लोकसभा का तो फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, संविधान भी नहीं रहेगा, आप भी जिंदा नहीं रहेंगे, और कैसे औलाद जिएगी ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो छल बल से बच के रहना प्यारी अवनति का कारण। मान्यवर साहब कहा करते थे, और ये खटिया लुटिया बिटिया, ये खटिया लुटिया बिटिया, और इस चाल से बचते बचते, इस चाल से बचते बचते, हाँ इतिहास लिख गए हैं। उदाहरण तुम्हारे सामने है, बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन ये इस बात पर डट गए कि जिस तरह से मुसलमानों को उनके धर्म का हक दिया जा रहा है, जो देश आज़ाद हो रहा था तब, और जिस तरह से ईसाइयों को दिया जा रहा है, तो मेरा भी बहुजन समाज अलग से इसकी एक, हम हिंदू हैं ही नहीं, हमें कौन हिंदू समझता है भाई? यानी उनकी गाड़ी में धक्का मारे हुए काजें, उन्हें वोट देवे के काजें, उनके कहते चमार मुसलमानों से लड़वे के काजें, तुम हिंदू हो, बाकी तुम अछूत हो। तो आखिरी कड़ी है, हाँ जी आखिरी कड़ी है ना ना मेरे भाई से, तो कि छल बल से बच के रहना प्यारी अवनति का कारण, प्यारी अवनति का कारण। ये खटिया लुटिया पिटिया, इस चाल से बचते बचते, इस चाल से बचते बचते, इतिहास लिख गए हैं, इतिहास लिख गए हैं। और ललई जी लड़ते लड़ते, अंतिम खड़ी है, वो गुनहगार ज्यादा। बाबा साहब कहते थे जुल्म करने वाले से ज्यादा दोषी जुल्म सहने वाला है। अरे मेरे भैया, हम 90 और 3% के जुल्म को सह रहे हैं, तो इससे बड़ी और बेशर्मी की बात क्या है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं, कैसे हम भैया 90। तो यही चीज आखिरी कड़ी में, वो गुनहगार ज्यादा जो जुल्मों को सह के हंसता, जुल्मों को सह के हंसता। कभी हमारे यादव जी गए, यादव जी गए, पंडित जी ने पैरों तले बैठा ले, यादव जी बड़े खुश रहे। थोड़ी देर में एक चमार आ गया, वो बेचारा जमीन पे बैठ गया। खुश रहे हम। अरे मेरे भैया, बात चमार है जमीन पे बैठे देख के हंस रहे हो, बात तो देखो तुम्हारे सर पे बैठा है, उसको देख के तो सोचो थोड़ा। सारी बात यही तुम्हारी चाबी खुल जाएगी। तो साथियों, वो गुनहगार ज्यादा जो जुल्मों को सह के हंसता, और जालिम से लड़े महेंद्र, जालिम से लड़ महेंद्र, पापी
सिलड़ महेंद्र और तन जोश भरते भरते, तन जोश भरते भरते इतिहास लिख गए हैं। और ललई सिंह लड़ते लड़ते। जय भीम।